2027 के मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो अखिलेश भैया बनेंगे। देश की जनता की आवाज है, अखिलेश भैया की जनता की आवाज है। हाँ, सफाई में फिर नाच करवाएंगे, सहारा स्टेट में फिर नाच करवाएंगे, ये हर जगह नाच करवाने के लिए अखिलेश भैया बनेंगे और देश को लूटने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत उतारने के लिए। कुंभ का मेला लगा, इतना पैसा टैक्स का पैसा पानी में प्रचार में बहा दिया यार। अगर मायावती लूटे तो कम से कम दिखाई दे रहा ना पत्थर, अखिलेश ने लूटे तो कम से कम इकानिया स्टेडियम दिखाई दे रहा ना, जनता का पैसा है ना। क्या बात कर रहे हो यार। ये जिनकी तारीफ कर रहे हैं उनके अब्बू जान ये कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव जी को पद्मश्री किसने दिया? अगर अच्छा काम न किए होते तो पद्मश्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है। आदरणीय मोदी जी जो इनके मसीहा है और बताते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू हिट सम्राट है। न्यूज़ 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं बताया। उन्होंने बताया कि औरंगजेब जो है महान आदमी है, औरंगजेब को महान बताया। हमारे साथ लखनऊ की जनता है बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर के उन्होंने महान बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला है कि यूपी भेज दीजिए, क्या लगता है? ये अब्बू आजमी की मानसिक अवस्था ठीक है नहीं। वो विधायक जरूर है तो यूपी के ही, और रहने वाले यूपी के हैं। अंडा बेच करके और वहाँ तस्करी करके और बंबई में जा करके ये हो गए। और उन्होंने जो औरंगजेब के विषय में कहा, औरंगजेब विषय का इतिहास अगर वो पढ़ लेते तो शायद ये न बोलते। और शायद इन्हीं तरह के लोगों के मुस्लिमों में औरंगजेब की आत्मा घुसी हुई है और वो आत्मा घुसी और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पानी अगर मांगते थे तो उनको पानी तक नहीं दिया, उसको तुम महान बताओ। सबसे ज्यादा क्रूर शासक अगर भारतवर्ष में किसी ने सनातन का और हिंदुओं का नाश किया तो उस औरंगजेब के पट्टे ने किया है। और उस औरंगजेब को महान कहने वाला वो भी समझ गो अब इस देश में रहने के काबिल नहीं, औरंगजेब की हिमायत करने वाला व्यक्ति समझ गो। और उसको भी देशद्रोह के मामले में उसको यहाँ से भगा देना चाहिए जो व्यक्ति औरंगजेब के विषय में औरंगजेब या बाबर को महान कहता हो। अबू आजमी ने बोला कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। हाँ, मंदिर बनवाए, कोई मंदिर नहीं बनवाया, उसने सिर्फ मंदिर तोड़वाया औरंगजेब ने देश की सारी सनात। अरे जो अपने बाप का ना हो, अपने बाप के सामने अपने भाई का सर काट करके जो परोस दिया हो, जो इतना क्रूर शासक रहा, उसको तो हम महान कहते हैं। महान कैसे? महान कहने वाला व्यक्ति ही वो सबसे क्रूर हो सकता है और उसकी मानसिकता इतनी गंदी हो सकती है हिंदुस्तान के प्रति, तो उसको तो हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों ने इस देश का माहौल खराब किया है और इसमें सपा की सोची समझी साजिश है। सपा और कोई नहीं बोलने वाला, ना सपा के नेता ना कांग्रेस के नेता बोलने वाले, वो जो कि हमेशा वो लोग सनातन और हिंदुओं के ऊपर ये आक्षेप करते रहते हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद करके देश को लूट करके ले गए हैं समझ गो। और जब रहोगे यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो बनाओगे, ऐसे के थोड़ा कर दोगे समझ गो। 800 साल इन मुगलों ने यहाँ पे राज किया, 600 साल। योगी जी बोले हैं कि यूपी भेज दीजिए। नहीं, जैसे मैं अबू हाशमी की बात करूं तो पहले नंबर तो अंडा बेचता था, जो अपने बाप का सगा नहीं, वो उसको महान बता रहे हैं। आपको जानकारी होगी 1665 में औरंगजेब ने जरिया टैक्स लगाया था। सिर्फ जरिया टैक्स सिर्फ हिंदुओं पे लगाया था। जरिया टैक्स जो होता था सिर्फ हिंदुओं पे लगाया था। अब औरंगजेब को आप महान बता रहे हैं तो मैं तो सरकार से यही मांग रहा हूँ, उन पर नशे लगा दिया जाए। जो अपने बाप का नहीं हुआ तो जनता का होगा, उनको आप महान बता रहे हैं। ऐसा ही हमको लग रहा है कि अबू हाशमी भी अपने बाप के अपने परिवार के साथ ऐसी कृतियां करते होंगे, तभी उनको महान बता रहे हैं। काशी में प्राचीन मंदिर जब हिंदुओं को ये ध्वस्त कराया तब हिंदुओं की आहट इतनी गहरी ठोस जब पहुंची था। एक बयान भी था बहुत पहले कि उन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो है औरंगजेब की आत्मा बसी। हाँ, जाहिर सी बात है, बसी होगी समाजवादी पार्टी, तो पूरे समाजवादी पार्टी में ही औरंगजेब की, क्योंकि उनको धर्म विशेष को लेकर राजनीति करते हैं। आपको शायद जानकारी होगा कि जब अयोध्या में मंदिर टूटा तो गोली किसने चलवाई थी? जिनको आप धरती पुत्र बताते हैं, उनकी प्रयागराज में भी मुद्दा छड़ा तो उनको मूर्ति लगा दी। तो कहीं परमात्मा तो थे नहीं, वो हिंदुओं पर गोली चला के अगर आप उनको परमात्मा का दर्जा दे रहे हैं, ये तो आपकी निछुड़ मानसिकता होगी। मैं तो यही कहूंगा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो अब्बू हाशमी जो बयान दिए हैं वो बहुत सोच समझ के जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक है।
अच्छा। ठीक है, वो जो बयान दिया सत्य दिया है। अगर औरंगजेब के बारे में सोचा जाए, देख लिए देश के हित में ही भी काम किया है। ठीक है, जो गरीब कुचले थे बेचारे, जो हिंदू में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है मानवर जी, वो अपने फायदे हुए। जरिया टैक्स हिंदू के प्रॉपर, जो अभी आप कह रहे थे ना मानवर जी, जरिया टैक्स के बारे में, वो सिर्फ प्रॉपर हिंदुओं के लिए नहीं थे। आपको इतिहास उठा के पता करिए, जरिया टैक्स सिर्फ हिंदुओं को, इतिहास अगर उठा कर हिंदुओं, अरे सुनिए इतिहास आप ना सुनिए मानवर जी, सिर्फ हिंदुओं को ऊपर लगाया था। अच्छा, आप ये मानते हैं जी जी काशी में जो प्राचीन मंदिर थी भगवान शिव की, वो तोड़वाया औरंगजेब सही किया था, मानते हैं नहीं मानते हैं? देखिए सही है, मंदिर की बात अभी, मंदिर मस्जिद की बात अभी, अब्बू हाशमी का उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। इतिहास देखोगे तो बहुत है, तोड़वाया था, सही था, गलत धर्म से है, सही गलत था। मेन चीज पॉइंट सुन लीजिए सर, मेन चीज अब्बू हाशमी। अब रही बात ये है कि मानवर योगी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए थे कि यूपी भेज दो, यही बोले थे यूपी भेज दो। तो मानवर योगी जी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ के योगी बुला, मतलब उनको बुला लो, मुख्यमंत्री से कुर्सी छुड़वा रहे, कुर्सी छोड़ के तब बुला लो कुर्सी। अरे सर कत्लेआम कर देगा, वो इतना भारी आदमी है कि सर ये बताइए, पहले पूरी बात सुनिए, तो वही कह रहे ना योगी जी कह रहे थे, वो शायद आप प्रयागराज में भी आप देखे होंगे, इतना बड़ा महाकुंभ लगा था, कुर्सी छोड़ने के बाद ही लोग कुर्सी बैठे रहे, महाकुंभ चैलेंज करके आता है। सुनिए, मैं तुमको स्वागत है, चैलेंज करके, हिंदुओं चैलेंज करके, जो पैसा उत्तर प्रदेश के टैक्स के पैसा, गरीबों का पैसा पानी में बहा दिया यार। कुंभ का मेला लगा, इतना पैसा टैक्स का पैसा पानी में प्रचार में बहा दिया यार। अगर मायावती लूटे तो कम से कम दिखाई दे रहा ना पत्थर, अखिलेश ने लूटे तो कम से कम इकानिया स्टेडियम दिखाई दे रहा ना, जनता का पैसा है ना। क्या बात कर रहे हो यार, देश का पैसा कम से कम सफाई में ऑर्केस्ट्रा कटावे, लोगों को पता नहीं है 25 करोड़ रुपया सिर्फ उसमें टैक्स में आया, और 9.5 करोड़ 950 करोड़ 9,000 करोड़ रुपया ऐसे आया, दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे इन लोगों को नोटें यहाँ पे बिछा दी जाए, इन लोगों की जेब में दे, जैसे ये लोग लूटते थे वैसे लूटने का मौका मिल जाए तो। अरे पूरी बात सुन लीजिए सर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पैसा अगर कहीं कोई काम में दिखाई दिया हो तो बताइए। प्रचार में, होर्डिंग में, पानी में बहा दिया पैसा। कम से कम अगर कांग्रेस लूटी तो दिखाई दे रहा, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाई दे रहा, मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा, शिक्षा दिखाई दे रहा, स्वास्थ्य दिखाई दे रहा, अस्पताल दिखाई दे रहा, सभी दिखाई दे रहा, नौकरियां दिखाई दे रही है, ये तो दिखाई दे रहा। और मायावती लूटे तो कम से कम पत्थर तो दिखाई दे रहा ना, पार्क में जो आज लोग आप लोग घूमते हैं। पूरी बात सुन लीजिए सर, दिखाई दे रहा। चलो अखिलेश लूटे तो कम से कम कहा स्टेडियम से लेकर रोड से लेकर हाईवे तक कुछ दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पैसा सिर्फ पानी में बहा गया, देश का पैसा पानी में बहा दिया। मानवर जी एक भी कोई काम बता दो आप। अंधों को दिखाई नहीं देता है, केवल स्पर्श करके वो समझते हैं। जैसे पत्थर को स्पर्श करेंगे तभी समझेंगे। विकास और नीति इनको नहीं समझ में आएगी, और स्वतंत्र और स्वेच्छा से कैसे आदमी जी रहा है, सुकून की वातावरण में कैसे जी रहा है, ये नहीं दिखाई देगा, ये अंधों को नहीं दिखाई देता है। सर जवाब सुन लीजिए, सर कह रहे थे कि अंधे के चश्मे का दिखाई नहीं देता, तो सर चश्मा हम लोग गांधी जी का खरीद के लगाए कि मोदी जी का चश्मा लगाए? किस हिसाब से देखे कि दाल का रेट क्या चल रहा है, आटा का रेट क्या चल रहा है? एक मिनट भैया, एक मिनट सर, चश्मा कौन से खरीदे कि दाल का रेट कितना 200 रुपया के 20 रुपया किलो के जी है, नमक के कितना रेट है, कौन सा चश्मा लगा के देखे? आटा चावल दाल चेल वगैरह वगैरह टैक्स पनीर वनीर, कौन सा चश्मा लगा के देखे मनोहर जी? आटा चावल दाल टमाटर प्याज कौन पैदा करता है? किसान करता है ना। अगर वो पैसा किसान के जेब में जा रहा है तो क्या नुकसान है? किसान के जेब में जा रहा है तो क्या नुकसान है? किसान का बड़ा हितैषी है। वही देश के किसान दिल्ली में धरना दिए थे, पूरा सुन लीजिए सर, एमएसपी नहीं लाया, देश की धरना 1 साल तक, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट थी कि 1 साल तक धरना किसानों का बैठा दिया? भूखे प्यासे बेचारे उनके लेडीज महिला सब मर रही थी। बताइए सर किसान के लिए क्या कर दिया सर मनोहर जी? औरंगजेब को लेकर के भी काफी बहस चल रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आता है, उन्होंने बोला है कि यूपी भेज दीजिए। क्या मंशा है, क्या कहना चाहे? कौन से औरंगजेब की बात कर रहे हैं? वो अबू हाशमी की बात कर रहे हैं कि अबू हाशमी को जो है यूपी भेज दीजिए। देखिए, ये सनातन हिंदुस्तान है, और सनातन औरंगजेब की बात अब बहुत दूर की हो गई है। यहाँ कोई औरंगजेब अब नाम नहीं लेगा। यहाँ औरंगजेब जैसे लोगों को
कुचल दिया जाएगा। यह औरंगजेब की संस्कृति नहीं है, हिंदू सनातन की संस्कृति और देश है। ये भी बताया गया समाजवादी पार्टी में उन्होंने बयान दिया था कि औरंगजेब की आत्मा बसी। उन लोगों के दिल में बसी है, आज भी उन लोगों के दिल में बसी है आत्मा, वही तो राजनीति करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाप्तवादी पार्टी है। 27 में जिस दिन चुनाव का गणना होगा उस दिन यह आपको जानकारी होगी कि समाप्त हो गई, उसी दिन से समाप्तवादी पार्टी होगी। समाप्तवादी पार्टी सर बड़ा अच्छा हमारे माननीय नेताजी बोले, जब जहां से लाइन खत्म होती है वहीं 2027 से अखिलेश देखना 2027 के और राहुल गांधी मिलकर सरकार बना उपचुनाव में भी उपचुनाव में मैं कह रहा हूं ना, ये डंका बीच रहे थे भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे 80 जीतूंगा 80 जीतूंगा 80 दूंगा। अरे सुनो तो मानव जी, एक नया लड़का आए धज्जियां उड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी के 40 से 37 सीट लेके कहां चले गए मानवर जी। यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी कि 80 सीट जीतूंगा 80 सीट जीतूंगा, कहां चल गए? दो काली के लौंडी नया लड़का लड़के धज्जियां उड़ा दिया आरएसएस के लोग। क्या बात कर रहे हैं मानवर जी? 2027 के मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो अखिलेश भैया बनेंगे। देश की जनता की आवाज है तो अखिलेश भैया की जनता है। हाँ सैफई में फिर नाच करवाएंगे, सहारा स्टेट में फिर नाच करवाएंगे, ये हर जगह नाच करवाने के लिए अखिलेश भैया बनेंगे और देश को लूटने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत उतारने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत उतारवाने के लिए अखिलेश भैया आएंगे। इनके लिए भैया इनके लिए आएंगे, लेकिन इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता मान्यवर अब नहीं सुनेगी, देख लेना। अब उनको तुम नेताजी मुलायम सिंह जी की बदौलत 2012 में सरकार बन गई और अब ये जो तुम कह रहे हो जो 70 सीटें में आ गए, ये संविधान मानवर जी कह रहे थे कि मुलायम सिंह के वजह से सत्ता बन गई, तो मैं भी कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से, लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से सत्ता बनी। अगर देश का प्रधानमंत्री चाहिए तो लाल कृष्ण आडवाणी की तरह, सुनिए एक मिनट बोलिए, लाल कृष्ण आडवाणी के ये हमारी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसके फीट में चूड़ा बोक के उसके नाम से वोट बैंक लेके नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना। क्या बात कर रहे हैं मानवर जी? और रही बात हमारे देश के उत्तर प्रदेश की जो डिमांड है उसमें रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और बेरोजगारी के, किसान के, मजदूर की आवाज है। सब देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ अखिलेश भैया को चाहती है, न कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नहीं चाहती। अखिलेश भैया 2012 में बेरोजगारी भत्ता किस लिए बांध रहे? रोजगार दिए थे, वो रोजगार था 1000 रुपया, जो है वो रोजगार पेंशन मिल रही, पेंशन है सब सारी बंद हो, समझ गए? नहीं मिल रही यार, नहीं मिल रही बेरोजगारी। ये बताइए 27 में देखिए परिवारवाद खत्म होगा, परिवारवाद को खत्म करेगी देश और प्रदेश की जनता। और आपने देखा 2014 के पहले न देश में बहन बेटियां सुरक्षित थी, न दुकानदार सुरक्षित था, न कपड़े वाले बैठे थे, न ही काम करने वाले। कट्टा लगा करके पैसा बैंक से अगर कोई पब्लिक निकालती थी तो कट्टा लगा के निकाल लिया जाता था। हर दुकानों से अवैध वसूलियां होती थी। अभी मैं हजरतगंज की बात कर रहा हूँ, एक ठेले वाले से मान्यवर बता रहे थे आज कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो अवैध वसूलियां होती थी, मगर आज किसी में हिम्मत है तो एक किसी ठेले वाले से अवैध वसूली करके दिखाए। ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। यह है समाजवादी पार्टी की करतूत। आज अभी बहुत पुरानी घटना नहीं है, मथुरा की घटना अभी हफ्तों दिन नहीं हुई है। अभी ये लोग सत्ता और शासन में नहीं है तब ये स्थिति है, और इसके पहले भी स्थिति जनता देखी है, समाज देखा है कि सड़क पे चलना दूभर था, गांव में सामान्य आदमी का रहना दूभर था। एक अदना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जाके थानेदार को हड़काता था, धमकाता था और अपना काम कराता था। लेकिन यहाँ कानून का राज है, यह समाज का राज है। और वोट परसेंटेज आप देख लीजिएगा, जिन किसान और मजदूर को कह रहे हैं सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किसान और मजदूर का है बीजेपी के लिए। सिर्फ देखिए, अगर आंकड़ा ये पढ़ा जाए, मतलब ये कह रहे हैं मानवर जी, आंकड़ा देखा जाए तो 100% में कितना परसेंट वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को? कितना परसेंटेज वोट मिला? आंकड़ा देख, 75% देश की जनता इंडिया के साथ है मानवर जी। 75% आप नोट उठा के सर्च करके देख लीजिएगा, अगर पढ़े लिखे हो भारतीय जनता पार्टी वाले तो देख लीजिएगा। और सुनिए, और रही बात ये भैया कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। अरे सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो कोर्ट में जल के गोली मार रहा है, कौन सी सरकार में जब कोर्ट में नहीं बच रहा, माफिया जाके कोर्ट में गोली मार रहे हैं? बताइए, ये लॉ एंड ऑर्डर है? रेप कांड है,
इतना बलात्कार रेशियो उठा के देख लीजिए, अगर आज गूगल सर्च कर लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, महिला का होगा, सर्च उठा के देख लीजिए। भैया बहुत बढ़िया बात है, ये जिनकी तारीफ कर रहे हैं उनके अब्बू जान ये कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, रेप कर लेते हैं तो क्या कोई फांसी पे थोड़ी चढ़ा देंगे। ये ऐसे बेसुरे बेवकूफ लोग उस पार्टी की अपना बात करते हैं कि इनको बेवकूफी की हद के अलावा, मतलब जिस पार्टी का नेता हुआ करता था बच्चों से गलती हो जाती है, अरे रेप कर देंगे गलती हो जाएगी। ये ऐसे लोगों की अपना बात करते हैं। और दूसरी ये बात कर रहे थे कि पानी में पैसा बहा दिया। अबे सनातन के विरोधियों, तुम्हारी मतलब हिंदू होने पे मुझे तरस आता, शर्म आता है, इतने बेशर्म हो गए हो। ये चमर गिद्ध है, ठीक है, ये चमर गिद्ध है, ये चमगादड़ है, ठीक है, ये उल्लू है। इनको भारतीय जनता पार्टी या ये चीज दिखाई नहीं पड़ती है कि असल में ये बेसुरे और चमरगिद्ध रहेंगे, ठीक है। ये इतने बदतमीज हैं कि अपने नेता की बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसको एप्रिशिएट करो, लेकिन एप्रिशिएट नहीं करेंगे, इतने बदतमीज हैं। असल में है क्या ना कि एक तो ये किसी ऐसी कास्ट से होंगे ना जो जिनको हिंदू विरोध का एक अपना वो है, ठीक है। नहीं। अच्छा, असल में कुछ हिंदुओं में ऐसे विरोधी और चमरगिद्ध पैदा हो गए हैं जो केवल हिंदुओं को गाली बकते हैं, ठीक है। तो ये उन चमरगिद्धों में शामिल है कि मतलब हमारे सनातन से संबंधित कुछ भी हो जाए, सनातन का कोई रैली निकल रही है, पत्थर चढ़ाएंगे, मुंह में दही जम जाएगा, बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कहेंगे अरे ठीक है, ये कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होंगे। तो ये ऐसे चमरगिद्ध हैं, यहाँ पे आके बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ये लोग, ठीक है। मुलायम सिंह यादव पे मुलायम सिंह यादव जी को पद्मश्री किसने दिया? अगर अच्छा काम न किए होते तो पद्मश्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है। आदरणीय मोदी जी जो इनके मसीहा है और बताते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू हिटलर सम्राट है, तो किस पे मैं शर्म करूं? मैं किस पे देखूं कि एक तरफ मुझे पद्मश्री दिया जा रहा है, पद्म विभूषण दिया जा रहा है, एक तरफ मुझे इस तरह की बात कही जा रही है, तो मैं किसको समझूं? आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कोई अच्छा काम तो किया था, इसलिए उन्हें इस तरह का मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम यही की गलती है, गलती हो जाती, सब मिला के सब पे दिए हैं, वो सब पे दिए हैं आदरणीय मोदी। उनके सभी कामों को देखते हुए पद्मश्री मिला है, ऐसे नहीं मिला है उनको जो है जो भी पुरस्कार रूप मरणोपरांत दिए हैं, ऐसे नहीं दिए हैं। मोदी जी ऐसे नहीं दिए हैं। भाजपा केवल मरने पर नहीं, जीते पे भी आदरणीय मोदी जी ने सभी नेताओं को छोड़ते हुए मुलायम सिंह जी के पास गए थे। ठाकुर इनको किसने दिया? सिर्फ मोदी जी दे रहे हैं, जो निचले तबके के बेचारे जिनको कोई नेता पूछ नहीं रहा था उनको दे रहे हैं। सच को मत स्वीकार करो और नकारात्मक सच को ही स्वीकार कर रहा हूँ। अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो अभी टाटा का एक ठेकेदार आया था, एमयू कराए थे, कितने हजार करोड़ लेके जो है गायब हो गया। ये कहते हैं कि हम लोग जो है भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, इनके आंखों के सामने इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। तो आप बताइए ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है? भ्रष्टाचारी सजाए आता अपराधियों को भी जो जेल में बंद होते हैं, उनका स्वास्थ्य और बुजुर्गियत देख के सरकार कभी माफी दे देती है, तो क्या वो निर्दोष हो जाएंगे? कोई सही मान लिया जाए, मतलब माफी दे दी गई। और क्या? वही बयान को फिर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं पे उन्होंने गोली चलवाया, तो क्या हिंदू विरोधी नहीं थे? कार सेवकों पे कितने मरे, तो क्या इससे निर्दोष हो जाएंगे? सर मानवर जी बोले, अगर यही भारतीय जनता पार्टी इतनी दूध की धुली है, सपोज जेड मान ले मैं हूँ, इनके में कौन सा पाउडर हमारी जनता चाहती है कि कौन सा आप लोग के पास पाउडर है कि जो अगर कोई गद्दार है, कोई बलात्कार है, कोई छिनार है, तो कौन सा आपके पास ऐसा वॉशिंग पाउडर मला है कि जो आपके पास जाने के बाद कि वो सब बोबल लगे दूध के धुले हो जाते हैं? कौन सा पाउडर का नाम बता दीजिए, आज हम लोग भी सोचते कोई पाउडर से नहा ले। कौन सा पाउडर मानो? कौन सा वो अपराधी है इसको नाम बता के बताया कि भाजपा उसको स्वच्छ कर रही है।
सर एक नाम सुनील सेंगर से लेके और क्या नाम है इसके बाद क्या सुना पता है और दिलजीत सिंह से लेके और धनंजय से लेके क्या नाम उनका सॉरी अरे बुलडोजर चला बुलडोजर चला सर बुलडोजर चला किसने 18 मुकदमे मारा बुलडोजर चलो सबसे पहले मानवर मुख्यमंत्री योगी जी का 18 मुकदमा था अपने घर पे क्यों बुलडोजर नहीं चलाए चलो यही क्वेश्चन पूछ लो बुलडोजर क्यों क्यों नहीं चलाओ योगी जी का मुख्यमंत्री अपराध साबित होगा तब ना बुलडोजर चलेगा। जब सामने दिख रहा है कि फला व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको बुलडोजर चल रहा है। राजनीतिक मुकदमा माननीय मोदी जी योगी जी के ऊपर राजनीतिक मुकदमा था और माननीय मुलायम सिंह यादव ने हजारों कार्तिकों पे गोली चलवाकर हिंदुओं का सर्वनाश कर दिया और उमाकांत यादव उनके विधायक वहाँ शाहगंज पुलिस चौकी में घुस के सिपाहियों की हत्या किए। माननीय मुलायम सिंह कहीं मेरे पास बैठे थे। माननीय रमाकांत यादव पूर्व सांसद 4 छात्रों को जिंदा गड़वा दिए, माननीय मुलायम सिंह ने बचाया। अभी 2 दलित बेटियां जा रही शादी के लिए, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनको रोककर मारा पीटा। उसके बाद समाज कल्याण मंत्री को माननीय योगी जी ने भेजा, वो कहे सबक सिखाना जानता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है। कानून का राज चल रहा है, बाल बेटियां सुरक्षित है। अब बैंक क्या अग्निवीर योजना 4 साल के लिए भारतीय सेना को, फौज को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हजारों युवा तैयारी करता था मैदान पे, आज एक भी युवा तैयारी नहीं करता है। 4 साल इंसान मेहनत करके जा रहा है, 4 साल इंसान रेस करके जा रहा है। उसके बाद आप बताइए 4 सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर को लेकर के 4 साल कर दिया। देखिए, ये सत्ता और शासन सरकार चलाना ये नीतिगत बात होती है, कुछ नीतियां तय की जाती है और अग्निवीरों की क्यों नियुक्ति की गई यह नीतिगत मामला है। और ऐसा नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिल रहा है और वहां से आने के बाद तमाम सरकारी विभागों में उनको वरीयता दी जा रही है। और रोजगार की रही बात, जहां विकास होता है वहीं रोजगार का सृजन होता है। अगर विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश और भारत में, तो अगर विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ रहा है। और रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होती है। जो सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, मैं तो उनको अनपढ़ मानता। रोजगार स्वयं से भी किया जाता है, खेती भी रोजगार है, बिजनेस भी रोजगार है, नौकरी भी रोजगार है। केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार आप मानते हैं। 27 में कौन? 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे 27 में अग्निवीर पे सर अभी मानवर जी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। या कहते हैं कि रोजगार एक, अगर अग्निवीर है मानवर जी, आप कहते हैं नौकरी दिए हैं, तो अग्निवीर के आप उसको शहीद घोषित क्यों नहीं करते हैं? अगर शहीद घोषित नहीं करते तो उसको, अरे शहीद नहीं मारा सर जम्मू कलर का, अगर नहीं तो उसको अग्निवीर छोड़ो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक चूरन कंपनी की तरह बना दो अग्निवीर। और रही कह रहा है कि अरे और कह रहा है अग्निवीर, इसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दो बेचारे के, रोजगार मांगना, पकौड़ा करो, क्यों PhD करवा रहे? पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके चाय पकौड़ा बेचेगा भाई साहब ने जैसी बात कही है कि रोजगार अपने आप से किए, तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? स्कूल कॉलेज क्यों बने हैं फिर? और 4 साल आप बताइए, 4 साल लड़का मेहनत करता है, 4 साल में उसको रिटायर कर रहे हो, 4 साल में तो ट्रेनिंग कर पाता है कि कैसे क्या चलाना है, क्या हमको वेपन कैसे क्या। 6 साल तो मेहनत करते ही, 5 से 4 मेहनत करते निकल रहा, तब तक बदलाव है। सत्ता में सरकार, समाजवादी सरकार आएगी, सरकार आएगी। 27 में कौन? घंटा आएगी समाजवादी पार्टी, भाजपा आएगी, योगी के लट्ठे चलेंगे अभी और 10-15 साल योगी का लट्ठे और चलेगा, ठीक है। और ये जो समाजवादी गुंडे और जितने अदर गुंडे हैं, ठीक है, सबको खूब पेलम पेल होगा। 27 में अगर ये सब बोरिया, हम लोग तो टिके भी हैं मैदान में, सुनो हम लोग मैदान में टिके हुए हैं। ये 27 में अगर बोरिया बिस्तर झोला लेके घंटा बजाने का चल जाना तो कहना मानवर जी घंटा बजाना हार गया। तो देखा आपने यहाँ पर लखनऊ की जनता के पास जो मुद्दा लेके आए थे औरंगजेब का,
अबू आजमी ने जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर के हम आए थे, लेकिन यहाँ का माहौल जो है 27 का बन चुका है और जनता जो है बिल्कुल ठान चुकी है कि 27 में हम किसको लेने आए। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी। बने रहें News-7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।